जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। गांव के बाहर एक जंगल में भगवान शिव का मंदिर था और उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर तोता और मैना बड़े ही प्रेम से रहा करते थे और दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। एक दिन मैना ने तोते से कहा कि हे स्वामी, मैं आपसे 2 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है। फिर मैना की बात सुनकर तोता कहने लगा कि प्रिय, मैं तुम्हें मेरी एक प्रत्यक्ष देखी हुई घटना को सुनाता हूँ और उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो सुनो एक कहानी। प्राचीन समय की बात है कि एक कंचनपुर नाम का शहर हुआ करता था। उस शहर में एक ठाकुर रहता था जो एक सामंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम करमवीर था, और एक दिन करमवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकल जाता है और घूमते घूमते करमवीर को प्यास लगने लगी थी। थोड़ा आगे चलकर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई देती है। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी उसने पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम भी किया। तब विश्राम करते हुए करमवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, और वह आदमी कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यह पानी पिलाने वाला, और पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे, ऐसा आशीर्वाद जहांगीर उसे देते जा रहे थे। इस बात को करमवीर सुन रहा था और करमवीर सोचने लगा कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और वहां मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर करमवीर अपने घर चला आया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। ठाकुर कहने लगा कि कहो बेटा, क्या काम है आपको। तब करमवीर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तब ठाकुर कहने लगे कि हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर भी रखवा देंगे। तब करमवीर उस ठाकुर से कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से ही पानी पिलाऊंगा, और पिता पुत्र की बात मान लेता है और करमवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देते हैं। अब करमवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना लेता है जहां दूर दूर तक कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, और वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते थे पानी पीकर आगे बढ़ जाते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि 4 यम के दूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर करमवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। तब यमदूतों ने देखा कि एक प्याऊ बनी हुई है, तो वे चारों अपना वेश बदलकर उस प्याऊ पर रुक पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। और उसके बाद जब चारों यमदूत प्याऊ पर आते हैं तो उस क्षेत्र में आते हैं तो यमदूत उस करमवीर की प्याऊ पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन करमवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा कि भाई, तुम 4 दिन पहले भी आए थे, तब आप कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। तब वे चारों दूत प्याऊ पर वाले भाई की कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं और हम इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब करमवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर करमवीर उन चारों की हर बार की तरह स्वागत करता है और मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा और जब वह भी यमदूत वहां आते तो करमवीर उन्हें पानी पिलाता था और चारों यमदूत करमवीर के मित्र बन गए थे। इसके बाद जब भी वे चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो वे करमवीर के प्याऊ पर जरूर आते
और वहां बैठकर उससे बातें भी करते थे और फिर चले जाते थे। अब कर्मवीर के विवाह का समय आया तो कर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को भी निमंत्रण दे दिया और फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में भी सम्मिलित हुए। और विवाह के होने के बाद कर्मवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। अब उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं कि ठीक 12 बजे तुम्हें एक कर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। अब यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि कर्मवीर तो हमारा मित्र है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। तब यमराज का आदेश तो मानना ही होगा। अब यमदूत कर्मवीर की प्याव पर आते हैं और जब कर्मवीर राहगीरों को पानी पिला रहा था तब वहां जाकर वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और कर्मवीर के पास आकर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। अब कर्मवीर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है कि मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करवाऊंगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत और सबसे ज्यादा रो रहा था और कर्मवीर उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ है। फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है कि मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों तो यमदूत हैं और हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याव पर पानी पीने के लिए आ जाते थे और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर कर्मवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा कि हे मित्र, आप ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और हमारी मित्रता के मुंह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हें डस लूंगा और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर कर्मवीर कहने लगा कि मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय ही आ चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ होता है, इसमें तुम भी क्या कर सकते हो। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, सबसे ज्यादा तुमसे मैं ही प्यार करता हूँ, परंतु क्या करूँ, संयोगवश मुझे यह जिम्मेदारी ही मिली है कि मैं ही तुम्हें डस लूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब कर्मवीर कहने लगा कि ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा और मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो कर्मवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियां पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब कर्मवीर भी थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई। सुबह हुई, कर्मवीर इंतजार करने लगा कि कब 12 बजे और 12 बजने का समय नजदीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर कर्मवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लूं। यह सोचकर वह ऊपर कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था और जिन पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब कर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो कर्मवीर उसे पहचान गया और उसे कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे डस लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ। तभी सर्प कहता है कि मित्र, मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे तभी मैं डसूंगा।
जब सर्प और कर्मवीर आपस में बात कर रहे थे तो कर्मवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी। कर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है। फिर तोता कहता है कि वह एक राजपुत्र की पुत्रवधू थी। उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए थे। और इधर क्या होता है कि उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में ही रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन कर्मवीर को वह सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा होता है। और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तब पिताजी कहने लगे कि बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। तब ऐसे में लड़की बोली कि यदि आप मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह बच्चा जो मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर तोता कहता है कि प्रसव के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी तो वह पिता कहने लगा कि बेटी तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं तुम्हें खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। उसे लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था और जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। इसी प्रकार भिक्षा मांगते मांगते वह व्यक्ति उस ठाकुर के महल के पास आया जहां पर कर्मवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था। और उसकी पत्नी छत से यह सब होता देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि तभी वह मांगने वाला आवाज लगाता है कि मुझे कोई भोजन दे, मुझे मेरी लड़की को प्रसव हुआ है और उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए भोजन या अन्न का दाना भी नहीं है। वो अपने नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात कर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ ही सती होना पड़ेगा। तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया और भोजन को लेने के बाद जब वो गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है तब वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। और 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उसकी लड़की ने जी भर कर खा लिया तब वह अपने पापा से पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया था। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्रवधू है जिसका विवाह अभी अभी ही कुछ दिन पहले हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी कि भगवान उसका स्वाग अमर रहे, भगवान उसका स्वाग अमर रखे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का स्वाग अमर रहे। और इतना कहते ही भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। तब उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्युलोक में देखकर आओ, क्या मेरे भक्त पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि मेरा सिंहासन हिल रहा है। उधर उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया गया है। वह बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के नियम के अनुसार कर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से
करमवीर की पत्नी को आशीष दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद, मुझे उस आत्मा का मान तो रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस करमवीर की को कवच बनाकर डाल देते हैं। और तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब करमवीर उस यमदूत से कहने लगा कि हे मित्र, अब तुम मुझसे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर सर्प ने करमवीर को डस लिया और वह सोचने लगा कि 10 मिनट में करमवीर मर जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद भी उसे करमवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा कि मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? करमवीर कहने लगा कि मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु करमवीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर करमवीर पर नहीं हुआ। और फिर करमवीर सर्प से कहने लगा कि मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डस लो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से करमवीर को डसा, परंतु करमवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर करमवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हैरान रह गए और कहने लगे कि हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वह चारों यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज से कहने लगे कि यमराज जी, हमने बहुत प्रयास किया है, परंतु उस करमवीर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ है। और यमराज ने अपनी जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उस करमवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन करमवीर को कुछ नहीं हुआ, तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों देना चाहते हो? तभी यमराज कहते हैं कि प्रभु, प्रकृति के नियम में कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया है वह 3 बार भी प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है। प्रभु, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज पूछते हैं कि यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है तो उसकी बात को टालने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, फिर चाहे मुझे प्रकृति के नियमों में परिवर्तन ही क्यों ना करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज, जरा ध्यान से देखिए, जो एक ऐसी गरीब औरत है जिसका पति 2 महीने पहले ही मर गया है और उसको छोड़कर चला गया, और जो अपने गरीब पिता के पास रहती हो और उसके पास भी खाने के लिए कुछ ना मिले, और जिसने कुछ समय पहले ही नवजात शिशु को जन्म दिया था, तब उसे भोजन नहीं मिल रहा था और उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात बच्चे को खाने के लिए ही तैयार थी। तभी उसी वक्त करमवीर की पत्नी ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी और उस औरत ने उसका सुहाग अमर रहे ऐसा उसको आशीष दे दिया। और वही 10 मिनट के अंदर इधर उस करमवीर की मृत्यु होनी थी और उधर उसकी पत्नी ने अपने लिए आशीर्वाद ले लिया। इसलिए हे यमराज, जो व्यक्ति मुझ में एकाग्र होकर आशीष या श्राप दे देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। इसलिए ही यमराज, तुम्हें करमवीर की आयु अब 100 वर्ष और अधिक बढ़ानी होगी। फिर यमराज करमवीर की आयु को 100 वर्ष और बढ़ा देते हैं। अब फिर तोता कहता है कि मैं तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है।
तो समझ लो सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या शराब दे तो उसे ईश्वर की भी नहीं टाल सकता। और दूसरा तुम्हारा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो समझ लो हमें अन्न का दान करना चाहिए और अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। इस प्रकार तोते ने मैना को बताया कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है और सबसे बड़ा दान कौन सा है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।